नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सक्सेना स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस विद गौरव सक्सेना चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम वर्तमान उत्तर प्रदेश से संबंधित जो हमारा अध्याय है वो आपका उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं जनसंचार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी का समावेश किया गया है। और दोस्तों, ये आपके लिए यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आपके यूपी ट्रिपल एससी जो कि हाल ही में लेखपाल और आरओ का री एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपकी क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर दिया हुआ है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल यातायात भागीदारी में जो सड़क परिवहन की भागीदारी है वो कितने प्रतिशत है। आपको बताना है कि कितने प्रतिशत सड़क परिवहन की भागीदारी है। ऑप्शन 1 दिया है आपको 58%, ऑप्शन बी दिया आपका 65% और ऑप्शन सी दिया है आपका 70% और ऑप्शन डी दिया आपका 72%। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो सड़क परिवहन की भागीदारी है वो आपका 70% है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि सड़क क्षमता के आधार पर उत्तर प्रदेश की सड़कों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सड़क क्षमता के आधार पर उत्तर प्रदेश की सड़कों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए दिया है आपका 4 भागों में, ऑप्शन बी दिया है आपका 5 भागों में, ऑप्शन सी दिया आपका 6 भागों में और ऑप्शन डी दिया है आपका 7 भागों में। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 4 भागों में बांटा गया है और अगर कौन कौन से भाग हैं उनकी बात की जाए तो एक तो होगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा होगा आपका राज्य राजमार्ग और तीसरा होगा आपका एक्सप्रेस राजमार्ग और चौथा होगा आपका जिला राजमार्ग। तो इस प्रकार ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि उत्तर प्रदेश में आरंभ होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताना है आपको। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऑप्शन ए दिया है आपको NH2, ऑप्शन बी दिया आपका NH7, ऑप्शन सी दिया आपका NH11 और ऑप्शन डी दिया आपका NH3। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताया तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए NH2 जो है उत्तर प्रदेश में आरंभ होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ऑप्शन बी भारत में सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, देखिए नेशनल हाईवे 2 की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो वो होगा आपका कुल लंबाई की बात करते हैं तो वो होगा आपका 8,711 किलोमीटर। ठीक है, 8,711 किलोमीटर। और अगर NH2 की बात करते हैं तो ये इसकी जो टोटल लंबाई हो जाएगी वो आपकी 752 किलोमीटर। ठीक है, 752 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी NH2 की। और अगर हम भारत में कुल लंबाई की बात करते हैं किलोमीटर, अगर हम भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 8,711 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो राजमार्ग है वो NH2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। ऑप्शन 1 दिया है आपका इसमें आगरा, ऑप्शन बी दिया आपका इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिया आपका लखनऊ और ऑप्शन डी दिया आपका वाराणसी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है लगभग कितने। ऑप्शन ए 302 किलोमीटर, ऑप्शन बी 250 किलोमीटर, ऑप्शन सी दिया आपका 350 किलोमीटर और ऑप्शन डी दिया है आपका
400 किलोमीटर। तो दोस्तों मैं आपको इसका जो आंसर बताता हूं, उसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लगभग 302 किलोमीटर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लगभग 302 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग है, निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। ऑप्शन ए दिया है आपका फैजाबाद, ऑप्शन बी दिया आपका बस्ती, ऑप्शन सी दिया आजमगढ़ और ऑप्शन डी दिया आपका मऊ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग है वो आपका बस्ती से होकर नहीं गुजरेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये यूपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग जो है किस नगर से होकर नहीं गुजरेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से किन दो राजमार्गों पर जो लड़ाकू विमान की लैंडिंग की गई है, लैंडिंग कराई गई है, इसमें से कौन से वो राजमार्ग हैं। तो आपको ऑप्शन ए दिया है आपका आगरा व लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे। दूसरा दिया है आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तीसरा दिया है आपका यमुना एक्सप्रेसवे और अपर गंगा कैनल एक्सप्रेसवे और ऑप्शन डी दिया है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जो आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे है और साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे, उस पर जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो है लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई थी। ठीक है, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो आपकी स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस जनपद में उत्तर पश्चिमी और पूर्वी पश्चिमी गलियारा आपस में जो है एक दूसरे को विभाजित करते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है आपका इसमें झांसी, ऑप्शन बी दिया आपका कानपुर, ऑप्शन सी दिया आपका नैनी और ऑप्शन डी दिया आपका ऑप्शन डी दिया आपका भगतपुर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जो ऑप्शन सी है झांसी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश के जो जनपद हैं उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी गलियारा, पूर्वी पश्चिम गलियारा जो है ये आपस में एक दूसरे को विभाजित करते हैं, वो आपका झांसी में करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। चलिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गठित किया गया था। आपको ऑप्शन में दिया है आपका ऑप्शन ए दिया है आपका 1 जून 1971, ऑप्शन बी दिया आपका 1 जून 1970, ऑप्शन सी दिया आपका 1 जून 1973 और ऑप्शन डी दिया आपका 1 जून 1972। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 1 जून 1972 को राज्य सड़क परिवहन निगम गठित किया गया था। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जो लखनऊ योजना है, लखनऊ योजना निम्न में से किसके विकास से संबंधित है। ठीक है, लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है आपका इसमें स्वास्थ्य से संबंधित है, ऑप्शन बी आवासों से संबंधित है, ऑप्शन सी दिया आपका विद्युत शक्ति से संबंधित है और ऑप्शन डी दिया है आपका सड़कों से संबंधित है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये यूपीपीसीएस 2012 में, ठीक है, यूपीपीसीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था कि लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। जो लखनऊ योजना है वो आपके सड़कों के विकास से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जो सड़क निर्माण से संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है आपका लखनऊ, ऑप्शन बी दिया आपका प्रयागराज, ऑप्शन सी दिया आपका झांसी प्लान और ऑप्शन डी दिया आपका बिजनौर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
चलिए मैं आपको बताता हूं, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। जो लखनऊ प्लान है वो आपके सड़क निर्माण से संबंधित है। ठीक है, जो सड़क निर्माण से संबंधित आपका लखनऊ प्लान है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि देश में 17 जोन जो रेलवे जोन है उनमें से कितने रेलवे जोन उत्तर प्रदेश में हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहा है, ऑप्शन डी यानी कि उत्तर प्रदेश में जो 17 रेलवे जोन है उसमें से कितने जोन उत्तर प्रदेश में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि जो इनमें से 5 जो रेलवे जोन है उनमें से कितने रेलवे जोन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है, तो उसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कौन कौन से वो 5 जो रेलवे जोन है जो उत्तर प्रदेश के होकर गुजरते हैं, तो उसमें एक हो जाएगा आपका उत्तर रेलवे, दूसरा हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी रेलवे, और तीसरा हो जाएगा आपका पश्चिमी रेलवे, चौथा हो जाएगा आपका उत्तर मध्य रेलवे, और पांचवा हो जाएगा आपका मध्य रेलवे। तो इस प्रकार ये 5 रेलवे जोन है। जबकि अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो आपका हो जाएगा 2। ठीक है, आपका हो जाएगा 2 आंसर, जिसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका पूर्वोत्तर रेलवे जोन गोरखपुर, और दूसरा है आपका उत्तर मध्य रेलवे जोन। तो इस प्रकार ये 2 जो है आपके जिनके मुख्यालय उत्तर प्रदेश में। तो लेकिन आपका देश में 17 रेलवे जोन में से कितने रेलवे जोन उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वर्तमान में देश में भारतीय रेलवे के 17 जोन है कार्यरत हैं, और कितने रेलवे जोनों के मुख्यालय? देखिए यहाँ पर मुख्यालय की बात की गई तो प्रदेश में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन यहाँ पर 1 दिया है, ऑप्शन बी 2 दिया है, ऑप्शन सी 3 दिया, और ऑप्शन डी आपका 4 दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में के जो कितने जोन के मुख्यालय हैं वो भी 2 के हैं। और मैंने आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मुख्यालय हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मुख्यालय हैं वो मैंने अभी आपको बताया। एक तो है आपका पूर्वोत्तर रेलवे जोन गोरखपुर, और दूसरा हो जाएगा आपका उत्तर मध्य रेलवे जोन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और किसके बीच पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन 1 दिया है आपका इलाहाबाद, ऑप्शन बी दिया आपका गोरखपुर, ऑप्शन सी दिया आपका वाराणसी, और ऑप्शन डी दिया आपका बलिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जो आनंद विहार से गोरखपुर के बीच पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की थी। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे देखिए, उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपको बताना। ऑप्शन ए दी गोरखपुर, ऑप्शन बी दिया आपका लखनऊ में, ऑप्शन सी दिया आपका वाराणसी में, और ऑप्शन डी दिया आपका प्रयागराज में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2 ही रेलवे जोन का मुख्यालय है। एक तो आपका प्रयागराज में है जो कि उत्तर मध्य रेलवे है। ठीक है, और एक आपका पूर्वोत्तर मध्य रेलवे जोन है जो कि आपका कहां पर है? गोरखपुर में। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि उत्तर प्रदेश में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थापना की गई है? जो उत्तर प्रदेश में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है वो कहां पर की गई है? ऑप्शन ए दिया आपका मेरठ में की गई है, ऑप्शन बी दिया आपका नोएडा में, ऑप्शन सी दिया आपका रायबरेली में, और ऑप्शन डी दिया आपका वाराणसी में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रायबरेली में आपका उत्तर प्रदेश में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है वो कहां पर स्थित है। तो आपको उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है ये बताना है। ऑप्शन ए दिया आपका आगरा में, ऑप्शन बी दिया आपका लखनऊ में, ऑप्शन सी दिया आपका गोरखपुर में और ऑप्शन डी दिया आपका प्रयागराज में। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताया, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है वो आपका प्रयागराज में स्थित है, ठीक है, इलाहाबाद, लेकिन वर्तमान में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, प्रयागराज। तो इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ठीक है, प्रयागराज में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी राज्य के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए प्रयागराज में, ऑप्शन बी रायबरेली में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी दिया आपका लखनऊ में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी रायबरेली में स्थित है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहां पर स्थित है, रायबरेली में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि वाराणसी स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है। जो वाराणसी में स्थित हवाई अड्डा है उसका नाम बताना है आपको क्या है। ऑप्शन ए दिया है आपका बबादपुर, ऑप्शन सी बी दिया आपका चकेरी, ऑप्शन सी दिया आपका खेरिया, ऑप्शन डी दिया आपका अमोशी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बबादपुर में जो है वाराणसी स्थित हवाई अड्डे का जो नाम है वाराणसी में उसका नाम है आपका बाबतपुर, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से फ्लाइंग स्कूल कहां स्थित है। जो फ्लाइंग स्कूल है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए मेरठ में, ऑप्शन बी बिजनौर में, ऑप्शन सी प्रयागराज में और ऑप्शन डी दिया आपका लखनऊ में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए मेरठ में फ्लाइंग स्कूल स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस फ्लाइंग स्कूल कहां पर स्थित है, मेरठ में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा अभिउदय साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया था। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र ने, ऑप्शन बी प्रेमचंद ने, ऑप्शन सी तारा मोहन मिश्रा ने, ऑप्शन डी दिया आपका मदन मोहन मालवीय ने। तो बताइए दोस्तों अभ्युदय साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया था, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय ने आपका अभ्युदय साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर देखिए कि किस पत्र का संपादन प्रेमचंद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किस पत्र का संपादन प्रेमचंद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए दिया आपका तत्वबोधिनी पत्रिका, ऑप्शन बी दिया आपका स्वदेशी, ऑप्शन सी दिया आपका हंस और ऑप्शन डी दिया आपका लोकमत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो संपादन जो प्रेमचंद्र द्वारा किया गया था उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हंस पत्र का जो संपादन प्रेमचंद्र द्वारा किया गया था। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि नवजीवन समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है। जो नवजीवन समाचार पत्र है वो कहां से प्रकाशित होता है। ऑप्शन ए कानपुर से, ऑप्शन बी लखनऊ से, ऑप्शन सी दिया आपका आगरा से और ऑप्शन डी दिया आपका झांसी से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताऊं। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी लखनऊ से नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशित होता है, ठीक है। ये प्रकाशित होता है नवजीवन समाचार पत्र लखनऊ से। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया था। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया था। आपका ऑप्शन ए 1982 में, ऑप्शन बी दिया आपका 1986 में, ऑप्शन सी दिया आपका 1988 में और ऑप्शन डी दिया आपका 1993 में। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। 1988 में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में 1887 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे।
जो दैनिक समाचार पत्र था हिंदुस्तान, उसके संपादक थे? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, मदन लाल पुन्नालाल, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय जो है आपके हिंदुस्तान के संपादक थे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर दिया है। इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन ए नोएडा में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी इलाहाबाद जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी लखनऊ में उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स संस्थान स्थित है। इस प्रकार से जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी लखनऊ में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को छोटी फिल्म सिटी का दर्जा प्राप्त है? छोटी फिल्म सिटी का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन ए गाजियाबाद को, ऑप्शन बी नोएडा को, ऑप्शन सी लखनऊ को और ऑप्शन डी कानपुर सिटी को। तो दोस्तों इसका इस प्रकार सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नोएडा सिटी को शहर की छोटी फिल्म सिटी का दर्जा प्राप्त है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारत की जो पहली फिल्म बोलती फिल्म थी आलम आरा। देखिए भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक वीपी मिश्रा का संबंध किस जिले से था? ऑप्शन ए गोरखपुर से था, ऑप्शन बी बस्ती से, ऑप्शन सी बाराबंकी से और ऑप्शन डी दिया आपका देवरिया से। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जो वीपी मिश्रा थे जिनका जो आलम आरा फिल्म के निर्देशक थे वो देवरिया जिले से संबंधित थे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर, चर्चित अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए बस्ती से, ऑप्शन बी बरेली से, ऑप्शन सी दिया आपका बाराबंकी से और ऑप्शन डी दिया आपका अलीगढ़ से। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जो नसीरुद्दीन शाह है वो उनका संबंध आपका बाराबंकी जिले से है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो बाराबंकी जिला है वहां से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर बाराबंकी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारतेंदु नाट्य अकादमी का कहां पर अवस्थित है? ऑप्शन ए नोएडा में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी मेरठ में, ऑप्शन डी आपका गाजियाबाद में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका लखनऊ में। जो भारतेंदु नाट्य अकादमी है वो आपकी कहां पर स्थित है? लखनऊ में। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर दिया है मांझी। ठीक है, मांझी दशरथ मांझी द माउंटेन मैन फिल्म से प्रदेश के किस अभिनेता ने ख्याति पाई है? देखिए ये एक अभी फिल्म रिलीज हुई थी। ये आपका बिहार का एक जिला है। ठीक है, तो वहां पर एक द माउंटेन मैन फिल्म, द माउंटेन मैन उनको बोला जाता है। ठीक है, तो उनको जो है अभी उनके रूप में एक अभिनेता ने ख्याति प्राप्त किया। ऑप्शन ए दिया आपका राजपाल यादव, ऑप्शन बी भारत भूषण, ऑप्शन सी दिया आपका नसीरुद्दीन शाह और ऑप्शन डी दिया आपका नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो दोस्तों मैं आपको इसका सही आंसर बताऊं, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है उन्होंने दशरथ मांझी के जीवन चरित्र पर फिल्म को जो है बनाया है, जिसके लिए उन्होंने जो है ख्याति प्राप्त किया और ये आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे। ठीक है, इस प्रकार इसका ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि सुमेलित करना है। इसमें आपको एक नगर दिए हैं। ठीक है, सूची 1 में और सूची बी में आपको हवाई अड्डा दिया है। इसमें आपको इधर दिया है आपका लखनऊ। ठीक है, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा और इधर आपको हवाई अड्डा दिया है आपका बाबतपुर,
खेरिया, अमौसी और चकेरी। तो आपको इसको सुमेलित करना है। तो देखिए जो लखनऊ है, लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है, इसमें आपका अमौसी। तो इस प्रकार इसका संबंध हो गया 3 से, ठीक है। अब वाराणसी की अगर हम बात करते हैं तो वाराणसी में आपका हो गया बबतपुर, ठीक है। बबतपुर आपका वाराणसी में हो गया। और अगर हम बात करते हैं कानपुर, तो कानपुर में हो जाएगा आपका चकेरी यानी कि 4। और अगर आगरा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका खेरिया। तो इस प्रकार इसका जो सही कूट होगा वो होगा आपका बी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ए, और फिर उसके बाद हो जाएगा आपका सी, यानी कि आपका इस प्रकार बी डी ए सी, ठीक है, बी डी ए सी। तो इस प्रकार इसका जो सही कूट होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत सुमेलित है, उसका बताना है आपको। देखिए ऑप्शन ए दिया है आपका कानपुर चकेरी, बिल्कुल सही, कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है। अगर हम बात करते हैं वाराणसी की, तो वाराणसी में बाबतपुर है, बिल्कुल ये भी सही है। और सी लखनऊ में आपका अमौसी, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी दिया आपका आगरा में फुर्सतगंज, बिल्कुल गलत। ये जो फुर्सतगंज है ये आपका बिल्कुल गलत है, जबकि फुर्सतगंज कहां पर है आपका रायबरेली में। तो इसका जो आपका ये कूट सही नहीं है, ये यहां पर रायबरेली है, ठीक है, ये आपका रायबरेली, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ये सही होता अगर ये यहाँ पर रायबरेली होता, लेकिन यहाँ पर आगरा लिखा गया। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। चलिए तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि यह आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके और आप इससे मिस ना हो सके। तो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद गौरव सक्सेना चैनल पर। और दोस्तों मिलते हैं अगले फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।